हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिनर्जी ग्रुप में जो जीपी रेटिंग 20 नवंबर को जो जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग सिलेक्शन का एग्ज़ाम होने वाला है। जो लड़के सिनर्जी में ट्राई कर रहे हैं वे लड़के मेरे से बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दो कि कैसा कैसा क्वेश्चन सिनर्जी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस पर मैंने उन लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे उनको मैंने ना बोल दिया था कि भाई मेरे को सिनर्जी के एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है। लेकिन कल 17 तारीख को मैंने जब मॉक टेस्ट सिनर्जी का दिया अपने लैपटॉप पर, तब मेरे को एक प्रैक्टिस हो गया, मेरे को एक अंदाज़ा हो गया, मेरे को एक एस्टीमेट मिल गया कि सिनर्जी में जीपी रेटिंग के एग्ज़ाम में क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। 20 नवंबर को जो सिनर्जी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये तो अपने माइंड में सेटअप करके रखिए कि अगर आपका सिनर्जी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, यानी आपको अब वो कंपनी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिनर्जी वन ऑफ द बेस्ट आईटीएफ कंपनी है। ठीक है, इसके पास गैस टैंकर और केमिकल टैंकर, यानी इसके पास ज़्यादातर टैंकर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, अब हम लोग जीपी रेटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग रेटिंग है तो रेटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जीपी रेटिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे कैसे सिलेबस आएगा और उसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में पूरा जिक्र करता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया था वो आपका 3 नवंबर से लेकर, इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट था 3 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक था। एक्चुअली उसका 3 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक था, लेकिन जब दीपावली पूजा आया तो उसको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया 17 नवंबर। अब उसका डेट खत्म हो गया और उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 नवंबर को होने वाला है। 20 नवंबर को एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ता है, जो मैंने मॉक टेस्ट अभी दिया था। तो उसमें मेरे को अंदाज़ा लग गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसकी जो फीस थी वो 1200 रुपये थी। वैसे एक्चुअली इसकी जो फीस थी वो कहने के लिए तो 1000 रुपये थी, लेकिन 18% जीएसटी जब लग गया था तो 180 रुपया ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो चलिए टोटली 1280 रुपये 1190 रुपया हुआ और 1200 रुपया आपका टोटली लगा इसमें। तो मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ जीपी रेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, जीपी रेटिंग जो लड़के इसमें एग्जाम देने वाले हैं। तो इसका जो सिलेबस आ रहा है आपका 50 नंबर जीएसके आएगा और 50 नंबर एमईके आएगा। ठीक है, यानी आपको 50 क्वेश्चन जीएसके से आएंगे और 50 क्वेश्चन एमईके से आएंगे। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चन आपका जीपी रेटिंग बुक वाला ही मिलेगा, इतना याद रखिएगा। मैंने एग्जाम दिया अभी मॉक टेस्ट, तो उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन था। ईजी क्या, जो लड़का पढ़ता है उसके लिए ईजी होता है। तो मैंने जीएसके में एग्जाम दिया तो उसमें से मेरा सब क्वेश्चन टच कर गया, सब क्वेश्चन मैंने बना दिया जीएसके का, और एमईके का भी मैंने सब क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, एमईके में 50 नंबर और जीएसके में मेरा 50 नंबर आया। मैंने अंदाज लगा लिया कि मेरा आएगा ही आएगा। उसके साथ ये आपको नॉर्मली जो आप जीपी रेटिंग में पढ़ते होते हैं, पार्ट ऑफ सीट जो था, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था, और जो पॉइंट लाइन था, लाइफ राफ्ट था, यही सब पूछा हुआ था। ठीक है, ज़्यादा तक आपका फिगर ड्रॉ करके पूछ रहा था। ठीक है, तो वो मैंने देख के फटाफट मार दिया। ठीक है, तो आप लोग भी अगर जीपी रेटिंग ढंग से पढ़े होंगे तो आराम से मार सकते हैं। एमईके में क्या था, आउटसाइड इंजन रूम, इनसाइड इंजन रूम, मशीनरी सब स्पेस पूछा था, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सब दिखा रहा था कि कौन सा टाइप है, क्लास ए फायर क्या है, फ्लैग का टाइप पूछा था, कौन इंस्टिट्यूसर से किस टाइप का फायर को इंस्टिट्यूस किया जाता है, यही सब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 50-50 100 नंबर का हो गया और बचा 100 नंबर, क्योंकि टोटल 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में जो सिलेक्शन होगा समझिए आपका 140-150 पर ही होगा। ठीक है, 140-150 से आप कम लाते हैं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका जो होता है, आपका 50 नंबर का रीजनिंग पूछ रहा है। ठीक है, 50 नंबर के रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड से आ रहा है, और आपका 25 नंबर जो आ रहा है, मैंने समझिए कि जो 50 नंबर का रीजनिंग है, 50 नंबर के रीजनिंग में 25 नंबर का आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका जो न्यूमेरिकल होता है ना, जैसे नंबर टाइप का कि 3 4 5 डैश, इसमें क्या फिलअप होगा, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल का जो होता है वर्बली, हाँ वर्बली रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, जो 25 नंबर का है 25 क्वेश्चन वर्बली रीजनिंग आ रहा है और 25 नंबर आपका नॉन वर्बली फिगर वाला रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, 50 नंबर का रीजनिंग तो 150 नंबर हो गया। अब बचा 50 नंबर, तो 50 नंबर के जो रीजनिंग हो रहा है, 50 नंबर के रीजनिंग में आपका 50 नंबर का जो है 50
50 नंबर बचा, तो 50 में 25 नंबर आपका मैप से आ रहा है, ठीक है। मैप दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेट है या कौन सा कैनल है, यही सब मैप में पूछ रहा है 25 क्वेश्चन। तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 175 नंबर। और जो 25 क्वेश्चन बचा, 25 क्वेश्चन में आपका मैकेनिकल रीजनिंग पूछ रहा है, ठीक है, मैकेनिकल जनरल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड क्या है, यही मेरे को कन्फ्यूजन था कि ये कैसा क्वेश्चन होता है। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा तब लगा उसमें पुली होगा पूछेगा, ठीक है। जैसा आपको पुली देगा और पूछ रहा है कि ये पुली एंटी क्लॉक में चल रही है, तो इसके 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 हिसाब से ये पुली क्लॉक वाइज चलेगी कि एंटी क्लॉक वाइज चलेगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, गैरिंग वाला, बेयरिंग वाला। और उसके साथ साथ आपका बैलेंस का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बैलेंस वाला कि यहाँ पर 48 kg है, यहाँ पर 38 kg है, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या यहाँ पर 34 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर 48 kg है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप जनरली जानते होंगे, WX बराबर WY होता है, उसको क्या अपना करके लिख सकते हैं। उसके साथ साथ पुली से रिलेटेड, ब्लॉक से रिलेटेड पूछा हुआ था कि मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉक है, वहाँ पर आपको 30 न्यूटन्स आपको मान लीजिए कि 400 kg का वेट है, तो आप कितना फोर्स लगाइएगा कि उस ब्लॉक को खींचिएगा, तो ठीक है। तो ये सब आदमी जानता है कि एक ब्लॉक रहता है तो सेम फोर्स लगाया जाता है, अगर 2 ब्लॉक रहता है तो हाफ फोर्स हो जाता है, 3 ब्लॉक लगता है तो 1/3 फोर्स हो जाता है, 4 ब्लॉक रहता है तो 1/4 ब्लॉक्स फोर्स हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर करने के विदिन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको अगर क्वालिफाई होंगे तो आपको मेल के थ्रू मेल कर दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए, और अपना इंटरव्यू क्लियर कीजिए, मेडिकल कीजिए और सिनर्जी में ज्वाइन कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। तो बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन था कि सर जीपी रेटिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने बता दिया भाई नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप मन से पिछली दफा अगर रिवीजन कर लेंगे, जीपी रेटिंग जो एमईक्यू और जीएसके आ रहा है एकदम नॉर्मल आ रहा है, कुछ भारी नहीं है उसमें, एकदम नॉर्मली इजी आ रहा है। लेकिन जो लड़का इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी की तैयारी किया है, रीजनिंग, वो रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, और वो भी नॉन वर्बली रीजनिंग, जो फिगर वाला रीजनिंग आ रहा है ना, फिगर वाला रीजनिंग में भी कम से कम मेरे को लग रहा है कि 25 में मैंने कम से कम 10-15 गलत ही कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे माइंड से उतर जाता था, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है, भी अपना ध्यान में रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे निगेटिव मार्किंग से मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बताऊंगा तो उसमें पूरा क्लियरली पढ़ के देखूंगा कि उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।